चीज़ें हैं कि उसका क्या-क्या काउज़ रहा, उसका क्या-क्या फीचर्स रहा, चंपारण एग्रीगेशन कमेटी का बात होगा, एमजे विल्सन का बात होगा या उससे संबंधित उस समय जो थे गवर्नर थे, एडवर्ड करके कोई नाम था उनका, वो थे या जो इम्पोर्टेंट उस समय लीडर्स थे, ये सब तो नाम आएगा ही। तो लेकिन उसको शॉर्ट में लिखना है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना। इवैल्यूएशन पे ज़्यादा होना चाहिए। इवैल्यूएशन का मतलब उसका पॉजिटिव किस हद तक सफल रहा। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है इंट्रोडक्शन के रूप में कि चंपारण ऑफ बिहार हैज बीन अ सेंटर फॉर इंट्रोड्यूसिंग गांधीयन पॉलिसी। जो बिहार का चंपारण था एक तरह से गांधी जी की जो पॉलिसी थी सत्य की, अहिंसा की, सत्याग्रह की, वो एक तरह से सेंटर के रूप में काम किया। गांधी जी सक्सेसफुली यूज्ड हिज सत्याग्रह गांधी जी ने सत्याग्रह और सत्याग्रह विथ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। गांधी जी सक्सेसफुली सत्याग्रह जो है ट्रूथ, सच्चाई और नॉन वायलेंस के साथ चंपारण में शुरुआत किया और किसानों के प्रॉब्लम को सोल्व करने का प्रयास किया, टू सोल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स व्हिच इज कॉल्ड चंपारण। ये सिंपल इंट्रोडक्शन हुआ। आप उसमें अगर कुछ कोट्स डालना सकते हैं डाल सकते हैं, कोट्स याद होना चाहिए। एक कोट से आई डोंट नो हाउ टू टीच यू द वायलेंस बिकॉज आई डोंट बिलीव इन माई सेल्फ बट आई नो आई टीच यू हाउ टू फेस एट द कोस्ट। एक है अच्छा कोट से, उसमें कोर्स में यही कहना चाह रहा है गांधी जी का कोर्स है कि मैं ये नहीं जानता हूँ कि आपको हिंसा सिखा सकूं क्योंकि मैं खुद उसमें बिलीव नहीं करता हूँ, बट मैं इतना ये जरूर सिखा सकता हूँ कि आपको किसी के सामने नॉट टू बो डाउन द हेड्स बिफोर एनीवन एट द कॉस्ट ऑफ योर डेथ। तो ये कहने का मतलब ये है कि आप अपना किसी के सामने सर नहीं झुकाना है, चाहे उसके लिए जान भी गंवाना पड़े, लेकिन आई डोंट बिलीव इन वायलेंस, हिंसा में बिलीव नहीं करते। तो ये कोट्स है, ये आपको याद रखना होगा। इस तरह का बहुत सारा गांधी जी का कोट्स है, अम्बेडकर जी का कोट्स है, और भी जो स्कॉलर्स हैं इन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का है, उधर मौत्सुम का है, जो फ्रीडम फाइटर्स है ये लोग का है थोड़ा सा वायलेंस नॉन वायलेंस तरह का है, तो उसको याद रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। लेकिन गांधी जी का यूनिवर्सल है, गांधी जी का तो मान लिया आपका 4-5 जो फ्रीडम मूवमेंट है उसमें आता ही है, तो ये जरूर याद रखेंगे एक दो को इम्पोर्टेंट, तो सही रहेगा। तो उसमें कोर्स से भी आप प्रारंभ कर सकते हैं, जहां आपको कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हैं। बस उसमें आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे। चंपारण मूवमेंट वाज रिजल्ट ऑफ, देखिए इसमें लिखा है चंपारण मूवमेंट was a result of dissent and resistance against the exploitative economic policy through तिनकटिया सिस्टम। तिनकटिया सिस्टम आप लोगों ने नाम सुना होगा। अब इसमें क्या है, इसमें हम लोग बना दिए हैं डायग्राम, देख रहे हैं इसमें क्या किया गया है। अपना एक थोड़ा सा 20 3/20 होता है, इसको ऐसे बना दिया गया है ताकि थोड़ा सा अंडरस्टेबल लगे। थोड़ा सा बिहार का मैप बना दिया गया, इसमें दिखा दिया गया, और ये आपका घटनाक्रम है। एक बेसिक जो घटनाक्रम होता है, क्या-क्या घटनाक्रम हुआ, क्या-क्या बैकग्राउंड काउज रहा। 1916 में जो कांग्रेस की मीटिंग होती है उसमें राजकुमार शुक्ल जाते हैं और गांधी जी को इनवाइट करते हैं। उसके बाद अराइवल ऑफ गांधी जी ऑन रिक्वेस्ट ऑफ राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी का आगमन होता है। उसके बाद अ ग्रेट डायरेक्शन, रिमार्केबल रोल ऑफ चंपारण सत्याग्रह, किस तरह से एक महत्वपूर्ण रोल चंपारण सत्याग्रह का रहता है अंडर द डायरेक्शन ऑफ महात्मा गांधी। और उसके बाद गांधी जी कैसे सत्याग्रह, ये बस फ्रेम कर देना है छोटा सा, और उसी को हल्का हल्का एक्सप्लेन कब करना होता है जब इवैल्यूएशन वाला बात नहीं था, सिंपल सा होता है कि कमेंट करिए या डिस्क्राइब करिए। यहाँ पे सिर्फ कर रहा है कि इवैल्यूएट करना है, तो हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा, बाकी हम आ जाएंगे इवैल्यूएशन पे। 1 से 1.5 पेज हम लोग इवैल्यूएशन पे काम करेंगे। इवैल्यूएशन पे लिखने का मतलब ये हुआ कि किस हद तक सफल रहा। अब उसमें जो चंपारण एरिगन कमेटी है, देखिए ये हल्का हल्का
सब बात लिखा गया है, एक्सप्लोरेटिव नेचर रहा था। 16 में कांग्रेस की मीटिंग हुई, उसमें राजकुमार शुक्ल इनवाइट किए, गांधी जी आए। उसके बाद बिहार प्लांटर एसोसिएशन, एमजे विल्सन है, उनसे मिले, लेकिन उसके बाद वहाँ कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे उनका कोई सपोर्ट नहीं मिला। फिर अपने जो इनका सपोर्टर्स थे, जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे, उन्हीं के साथ राजकुमार शुक्ल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रज किशोर प्रसाद थे, मजरूल हक थे, माधव देसाई थे, आचार्य कृपलानी थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, नरहरि पारिक थे। इन लोगों के साथ इन्होंने पूरा चंपारण के जो भी किसान थे उनके साथ मिला, उनको समझाया कि ये हमारा सब कुछ है, हमें उसके लिए लड़ना होगा, लेकिन हिंसा के साथ नहीं, अहिंसा के साथ, सच्चाई के साथ। और उस चीज काम किया। ये चीज को देखते हुए, इस रेसिस्टेंस को देखते हुए फाइनली चंपारण एग्रीगेशन कमेटी, इसको हिंदी में भी इंग्लिश वही बोलेंगे, उसमें कुछ अलग नहीं है, चंपारण एग्रीगेशन कमेटी। तो ये बनाया गया था, और उस समय के जो गवर्नर थे एडवर्ड गेट, उनके द्वारा। तो ये सब कुछ कुछ नाम है, इसको ध्यान रखना है। और उसमें फिर क्या क्या चेंजेस आया, क्या क्या बदलाव आया, ये आप देख सकते हैं। 25% इंक्रीज टैक्स शुड बी रिटर्न, मतलब 20% जो टैक्स था उसको कटौती किया गया। साथ ही साथ जो फ्री फ्रॉम कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो, नील का खेती भी एक तरह से फ्री कर दिया गया, कि आप मतलब नहीं कर सकते, खेती करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा 3 कठिया सिस्टम चल रहा था वो भी एबॉलिश हो गया। तो ये सब पॉइंट था, क्या क्या इंपॉर्टेंस रहा। उसके अलावा और क्या क्या इंपॉर्टेंस रहा, तो उसमें जब आएगा बात कि इवोल्यूशन करने का बात, तो हम लोग लिखेंगे इसमें। जो नेक्स्ट आपका प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आपका ये है कि एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, और इसका क्या इम्पैक्ट रहा। तो जब दोनों बात लिखा जाएगा, उसके बाद इसी में है क्या क्या इम्पैक्ट रहा देश है। अगर ये पहला सक्सेसफुल अचीवमेंट बनता है गांधी जी का, गांधीयन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी का, मतलब ट्रूथ और नॉन वायलेंस, तो वही चीज आगे के आंदोलन में दिखता है। चाहे वो कॉपरेशन मूवमेंट, अनकॉपरेशन मूवमेंट हो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, उसमें भी गांधी जी प्रयास करते हैं कि वायलेंस नहीं हो, नॉन वायलेंस के रूप में ही हो। उसकी दूसरा था एक तरह से जब पीजेंट्स जब पार्ट लिए, तो आने वाले मूवमेंट में और जो भी समाज के पीपल थे, चाहे वीमेंस थे, चाहे इंटेलेक्चुअल्स थे, अदर फार्मर्स थे, टीचर्स थे, तो वो लोग ने भी एक मास लेवल पे फिर पार्टिसिपेट किया। जब देखा कि एक छोटे से क्षेत्र में, चंपारण में, इस तरह से रेसिस्टेंट किया जा सकता है और अपने हक के लिए लड़ा जा सकता है, तो हम लोग आगे देखते हैं कि इस आंदोलन में जो अपकमिंग आंदोलन थे उसमें बढ़ चढ़ भाग लिया, और भी सभी समाज के सभी वर्गों ने। और क्या इम्पोर्टेंट रहा था, फर्स्ट टाइम जो हमें बताया भी कि फर्स्ट टाइम पीजेंट्स प्रॉब्लम्स वर आइडेंटिफाइड एट नेशनल लेवल। पहली बार ऐसा हुआ था कि समस्या था नेशनल लेवल पे किया गया, चर्चा में आया, और उसी का अपने कि आगे और भी बहुत सारा मूवमेंट होता है। हम लोग देखते हैं अहमदाबाद वाला हुआ है, उसके बाद खेरा हुआ है, उसके अलावा आगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो वो सब भी अवध किसान सभा, वो सब भी क्या है, एक तरह से कहीं न कहीं ये सीड का काम किया, इससे बीजारोपण का पहले काम किया। जितने भी किसान इसके आंदोलन थे वो अब लोकल लेवल पे ही थे। अगर आप पढ़ेंगे, जैसे कि सबसे पहला अगर देखें उधर दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास का जो नील वाला विद्रोह था 1857 की क्रांति के जस्ट बाद, या फिर 1859, हाँ हाँ 1859 में, 1859, 1859 में, 1857 की क्रांति के जस्ट बाद वो हुआ था। वो उनका इम्पैक्ट बहुत अच्छा था, लेकिन वो भी लोकल था। उसी तरीके से पामना वगैरह, वो जो भी पढ़ेंगे आप, छोटे छोटा विद्रोह सब लोकली था। ये पहला ऐसा विद्रोह था जो कि नेशनली था। इस चीज को समझें। ओके सर। हाँ, तो ये देखिए और क्या पॉइंट रहा, इंक्रीज फेथ एंड ट्रस्ट। पहली बार हुआ, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में तो काम करके आए थे, लेकिन पहली बार जब यहाँ पे एक सक्सेसफुल जब एक्सपेरिमेंट रहा, तो उनके विश्वास बढ़ा। गांधी जी को टाइटल मिला महात्मा का, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। और भी इम्पोर्टेंस है,
नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का विकास हुआ। बहुत सारे जो लीडर्स थे, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह, ये सब भी एक तरह से नेशनल लेवल पे उभर करके आए। ये सभी लीडर्स हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा। लॉन्चिंग पैड, एक तरह से लॉन्चिंग पैड के रूप में काम किया जो आने वाला जो स्ट्रगल था, फ्रीडम स्ट्रगल, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। और भी लीडर्स, तिलक, बेसेंट, तो ये इस गांधी जी वाज कंपेयर्ड एज लॉर्ड रामा। इस आंदोलन से कहीं न कहीं गांधी जी को लॉर्ड रामा के रूप में भी कंपेयर किया गया और गांधी बाबा का भी नाम दिया गया। ट्रिगर द प्रॉब्लम ऑफ पीजेंट्स एट नेशनल लेवल। तो ये इम्पोर्टेंस है कि क्या किस तरह से नेशनल लेवल पे इसका इम्पैक्ट रहा फ्रीडम स्ट्रगल में। इसमें लिख सकते हैं, देखिए ये हमने I can't teach you violence as I do not myself believe in it. I can only teach you not to bow your heads before anyone, even at the cost of your life. कोट से गांधी जी का है। देखिए इसमें हम कुछ वैल्यू एडिशन हुआ, जब नोट्स बनता है तो कुछ और होती है कि कॉलेज क्या क्या था, तिनकटिया सिस्टम था। उसमें भी आप जैसे बता रही थी काजल, जो भी कोई थे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, तो उसमें आप लिख सकते हैं। लेकिन वो कब लिखेंगे जब पूर्ण रूप से हमको चंपारण पे ही लिखना हुआ, यहाँ पे लिखना है, इवोल्यूशन का बात भी करना है और दूसरा प्रश्न जो क्या क्या इम्पैक्ट रहा वो भी बात करना है। तो बहुत डिटेल में नहीं जाना उधर, हल्का सा कॉजेज जैसे ये हो गया, हमने बता दिए कॉजेज, तिनकटिया सिस्टम रहा, डायग्राम बना दिए, पुअर बेस्ड सिस्टम, इवोल्यूशन भी किया गया, मतलब एक तरह से किसान का बहुत कम दामों पे रखते थे, मिट्टी की उर्वरा शक्ति वो भी खराब हो रही थी, उस तरह का उत्पादकता भी नहीं था, किसानों को खाद्यान्न की भी दिक्कत हो रही थी, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, आर्थिक शोषण और जबरदस्ती फोर्सिबल कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। ये सब मेन मेन रीजन रहा था। ये डायग्राम है कैसे कैसे गांधी जी का मूवमेंट हुआ और वहां पहुंचे। देखिए इस है ना, एक ये शॉर्ट फिल्म क्या होता है, शॉर्ट फिल्म देखिए ऐसा ही होता है, सीधे हमने किए रोल। तो अब इसमें दो प्रश्न है, जब दो प्रश्न है तो कैसे बनाएंगे, देखिए सिंपल दो प्रश्न जब है तो रोल इंट्रोडक्शन तो एक ही हो जाएगा, हल्का सा बैकग्राउंड दे दिए या काउजी जी में आ जाएगा। इसके बाद इसी में आ जाएगा आपका फीचर्स या क्रोनोलॉजिकल इवेंट, कालानुक्रम घटना, जो क्या क्या घटना हुआ उसको हल्का सा ब्रीफ कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे बताएंगे पॉजिटिव आउटकम या पॉजिटिव आउटकम, सकारात्मक परिणाम। उसी में थोड़ा सा क्रिटिक्स में क्या रहा बताइए, क्रिटिक्स में क्या रहा। वो सर जो गांधी जी द्वारा 25% का ही मांग किया गया था। बिल्कुल, ओके तो गुड। वो भी और एक कुछ? बहुत अच्छा, और कोई बताइए। इंदिरा का कहना था कि ये जो है हमारे क्रॉप मतलब भारतीय किसानों को कुछ ब्रिटिश के द्वारा क्रॉप में कुछ मुनाफा और मतलब कुछ दिया जाना था उनको, बट इस आंदोलन के बाद किसानों को वो मुनाफा नहीं दिया जाएगा, समथिंग ऐसा कुछ था। हाँ, मतलब उसमें ये भी हुआ था कि जो 25% वापस करने की बात हुई थी, उसमें बहुत लोग किसानों को वापस नहीं भी मिला था। ये भी एक क्रिटिक्स रहा है कि गांधी, तो ये भी दो तीन क्रिटिक्स डाल देना कि बहुत ज्यादा क्रिटिक्स इसमें नहीं था, क्योंकि एक तरह से और ये मूवमेंट, एक क्रिटिक्स और भी था कि मूवमेंट जो है चंपारण तक ही लिमिटेड रह गया, ये बहुत अधिक नहीं फैल पाया जितना उम्मीद की जा रही थी। तो ये दो तीन पॉइंट डाल देना है, बाकी पॉजिटिव ही है, क्रिटिक्स में ज्यादा बहुत कुछ इसमें है नहीं, ज्यादा पॉजिटिव है, पॉजिटिव और उसके बाद आउटकम हो जाएगा। कर देंगे इम्पैक्ट ऑन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। देखिए ये फ्रेम हो गया, लास्ट में कंक्लूजन। तो ये प्रश्न के अकॉर्डिंग बनेगा मेरा। पहले हम लोग कर दिए रोल, भूमिका, परिचय, दूसरा दे दिए बैकग्राउंड,
पृष्ठभूमि क्या रहा, साथ साथ कारण दे दिए, क्या घटा क्रोनोलॉजिकल इवेंट उसमें ही बाढ़ सोलन में गांधी जिसमें जो लीडर्स थे उसका सहयोग होना, और साथ ही साथ चंपारण एग्रीगेशन कमेटी का गठन होना, और चंपारण एग्रीगेशन कमेटी का क्या परिणाम आया, यहाँ पे भी पॉजिटिव आउटकम। तो इसी में उसके बाद यहाँ तक हुआ फिर इम्पैक्ट, इस इम्पैक्ट में क्या थोड़ा सा सर प्रभाव रहा आने ये वाला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पे, उसमें 2 लिखे लोग 19 नंबर वो वीर है। हाँ बताइए सर। ये आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा वीक हो रहा है सर, कुछ बोल रहे हैं? इंटरनेट कनेक्शन वीक हो रहा है आपका। अच्छा देखिए इस क्वेश्चन को इतना लंबा डिस्कस करने का मतलब ये है, ये चूंकि एक क्वेश्चन पे करीबन करीबन 45 मिनट के आसपास चला गया है, तो आपको लग रहा होगा जो पहले से चूंकि कुछ जानते हैं या कुछ लिख लिए हैं, तो उनको लग रहा होगा कि क्यों इतना लंबा डिस्कस किया जा रहा है। चूंकि क्लास में हर तरीके के बच्चे रहते हैं, धीरे धीरे सब 2-4-5 दिन में सब लोग एक साथ जब हो जाएंगे, तो फिर डिस्कशन में आपको जो है कि इतना समय नहीं लगेगा। और उसके दूसरी बात ये है कि फिर आप जब लिख के आएंगे तो क्लास और आपको फ्रूटफुल लगेगा। इसलिए सबसे पहला चीज, जो लिख के नहीं आते हैं उनसे बहुत आग्रह है कि आप लोग लिख के जरूर आएं। पढ़ के आएंगे तभी आपको समझ में चीजें आएंगी कि हम यहाँ पे पढ़े थे, सर अपने नोट्स में इस तरीके से लिखे हैं, हमको भी ये पॉइंट इसमें इंक्लूड कर लेना चाहिए था। जो ऊपर लेवल के बच्चे हैं जिन्होंने मेंस लिखा हुआ है, बहुत अच्छा कुछ आंसर लिखते हैं, हम देखे हैं, बहुत अच्छा आंसर लिखते हैं आप लोग, कुछ बच्चे वैसे हैं। तो उन बच्चों को क्या करना है इस क्लास से, सिर्फ और सिर्फ आप बीच में जैसे मोती चुनते हैं ना, उस तरीके से मोती चुनिए। जैसे कि आपने आंसर तो लिखा होगा, लेकिन गांधी जी के द्वारा किया बहुत सारा कोट्स आप नहीं यूज किए होंगे सर की तरह, तो आप उन चीजों को सीखें। बेस्ट आंसर कैसे बना सकते हैं उन चीजों को सीखें। देखिए डायग्राम वगैरह हर कोई बताता है, आज के समय में किसी भी टीचर के पास जाइए, कोई यूट्यूबर के पास जाइए, वो डायग्राम बताए, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जिस तरीके से सर कोट्स का यूज कर रहे हैं, वो आप अच्छे अच्छे लेवल का बुक पढ़ना स्टार्ट करें। अगर आपकी तैयारी एक लेवल की हो चुकी है, मेंस आपने लिख चुका है, तो आप अच्छे लेवल के बुक पे जाएं। अब उनकी रिसर्च की बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, रिसर्च की इतनी अहम अहम पुस्तकें हैं, मैं कुछ पुस्तकों को बता दूंगा, जिसमें कि यहाँ तक बताया गया है कि चंपारण में गांधी जी 16 तारीख को कहाँ थे, 17 तारीख को कहाँ गए। एक बार जो है कि यहाँ पे लखनऊ में मिलने के लिए जाते हैं वो राजकुमार शुक्ला जी, वहां बात नहीं बनती तो फिर पटना जाते हैं मिलने के लिए, पटना में गांधी जी ट्रेन पकड़ते हैं। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, बट उस किताबों में इतने हाई लेवल का रिसर्च है, उन सब चीजों को पढ़ के जब आप आंसर लिखेंगे, ये सब रिसर्च किसी केवीसी नैनो की किताब में नहीं मिलने वाला है। उसके लिए अच्छे लेवल का किताब पढ़ना पड़ेगा, जो यूनिवर्सिटी की किताबें हैं। ठीक है सर, कंटिन्यू करें। तो ये जो मैं समझाया इस, हाँ रुपये जी सही बताया कि क्योंकि हर तरह के बच्चे हैं इसलिए डिटेल में बताया, बाकी अभी स्टार्टिंग है तो डिटेल में कुछ दिन चलेगा, फिर धीरे उसके धीरे जितने बच्चे जब लोग रहेंगे तो सब फिर एक साथ आ जाएंगे ना, तो फिर 2-4-5-7 दिन में आपको वो दिखने आ लगेगा कि जाएंगे। हाँ, एक एक दिन में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, 4 क्वेश्चन तक डिस्कस करते जा रहे हैं, और फिर आपको भी एक सिंक्रोनाइजेशन पता चल जाएगा ना कि हमको ये करना, ये करना, ये लिखना है। कि कैसे देखिए, हाँ प्रश्न कैसे लिखना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे बाइफरकेट करना है। अब वो 2 प्रश्न हैं, तो 2 प्रश्न है, तो जो मैंने बता रहा था कि इम्पैक्ट ऑन इंडियन फ्रीडम, उसमें आप 2-2.5 पेज लिखना होगा, 19 नंबर का वो प्रश्न है। ऐसा आप लोग क्या करते हैं, एक ही प्रश्न में उसी में चंपारण जो आपका बना बनाया नोट्स है वही आके चिपका दिए, तो वो नहीं करना है। देखना है प्रश्न कैसा है, उस हिसाब से आपको अपना आंसर को चेंज करना है, मोल्ड करना है। वही पैटर्न नहीं कर देना, जो आपने नोट्स बनाए वही नहीं लिख देना है, जैसा प्रश्न उस हिसाब से चेंज करेंगे। हाँ बाकी जो मूल बेसिक चीजें वो तो रहेगी, लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग चेंज करना है। ठीक है, इसमें किसी को पूछना है तो बताइए, कोई डाउट्स है इस प्रश्न में कुछ और उसमें तो बताइए, अदरवाइज हम नेक्स्ट प्रश्न में पढ़ते हैं।